improve फ्लैक्सिबिलिटी। कौन कौन से हैं फ्लैक्सिबिलिटी के जो मेथड्स हैं इम्प्रूव करने के? फ्लैक्सिबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड और डेवलप्ड इफेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मेथड्स। द फर्स्ट इज द ballistic method. In ballistic method, the movement is performed with a swing in a rhythmic way. ballistic method के अंदर जो भी मूवमेंट है वो rhythmic ढंग से घुमाकर की जाती है। The related joint is stressed with a swing. जो swing या उसको घुमाना कहते हैं, इसके द्वारा जो related जो joints है उसको stressed किया जाता है, यानी कि खींचा जाता है। The stretching exercise can be performed rhythmically with a count. जो आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं वो काउंटिंग के साथ रिदमिक ढंग से की जाती हैं। एंड एट ईच काउंट द जॉइंट इज स्ट्रेच्ड टू द मैक्सिमम लिमिट एंड देन इट इज अगेन फ्लेक्स्ड। जो प्रत्येक काउंट पर जो है आपकी मैक्सिमम लिमिट तक जो जॉइंट्स को वो क्या किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, खींचा जाता है। and again and limit and then it is again flexed, यानी कि इसको जो है बाद दोबारा इसे मोड़ा जाता है। Before performing such exercise, appropriate warm up is essential because there are maximum chances of overstretching of a joint. ऐसी एक्सरसाइज करने से पहले प्रॉपर वार्म अप करना जो है बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो जॉइंट्स हैं उनको अधिक स्ट्रेचिंग ओवर स्ट्रेचिंग की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा रहती हैं। द सेकेंड इज द स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड। स्टैटिक स्ट्रेचिंग मेथड इज इन्वॉल्व्स ग्रेजुअली ईजिंग इनटू द स्ट्रेच पोजीशन एंड होल्डिंग द पोजीशन। जो स्ट्रेचिंग मेथड है उसमें धीरे धीरे जो है वो सरलतापूर्वक स्ट्रेचिंग पोजीशन में आना और इसी जो है पोजीशन में रुके रहना शामिल होता है। द अमाउंट ऑफ टाइम ए स्टैटिक स्ट्रेंथ इज हेल्ड डिपेंड्स ऑन वंस परपोज। ये जो है स्टैटिक जो आपके स्ट्रेचिंग है वो रुके रहने का उसका जो समय है वो व्यक्ति के पर्पस यानी उसके उद्देश्य पर निर्भर करता है। इफ इट इज ए पार्ट ऑफ कूल डाउन देन द स्ट्रेच शुड बी हेल्ड फॉर 10 सेकेंड। यदि ये कूलिंग डाउन का भाग हो तब जो स्ट्रेचिंग की जो पोजीशन है उसका समय 10 सेकेंड के लिए होता है। इफ इट इज टू इम्प्रूव द रेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देन होल्ड इट फॉर 30 सेकेंड। यदि इसका पर्पस जो है फ्लेक्सिबिलिटी की लिमिट में वृद्धि करना हो तो इसे 30 सेकेंड के लिए करना चाहिए। इन स्टैटिक स्ट्रेचिंग इट इज एडवाइज टू मूव फर्दर इनटू द स्ट्रेच पोजीशन एज द स्ट्रेच सेंसेशन कम्स एज टू लोअर लेवल। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में जो है स्ट्रेचिंग वाली पोजीशन में आगे बढ़ने का सुझाव दिया जाता है, जैसे कि स्ट्रेच सेंसेशन में जो आपके वो नीचे के लेवल तक इसमें जो है आ जाती है। नेक्स्ट इज द डायनेमिक स्ट्रेचिंग मेथड। Dynamic stretching consists of controlled leg and arm swing that take you gently to the limit of your range of motion. Dynamic stretching जो मेथड है इसमें हमारी लेग आर्म जो है वो कंट्रोल्ड स्विंग शामिल होता है इसमें, जो कि आपको धीरे धीरे आपकी जो मोशन जो है या स्पीड की लिमिट तक ले जाता है। इफ एन इवेंट रिक्वायर्स ए डायनेमिक मूवमेंट इट इज appropriate to conduct डायनेमिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जिस इवेंट में जो गतिशील क्रिया है वो उसकी आवश्यकता होती है, इसके लिए हमें जो है डायनेमिक
गतिशील जो खिंचाव वाले एक्सरसाइज हैं उनको करना उचित होता है। Start with movements, it helps speed for a couple of repetition and they gradually work up to a full speed. उसके लिए प्रारंभ में हमें कुछ रिपीटिशन के लिए जो जी क्रियाएं हैं वो हमको आधी स्पीड से करनी चाहिए, हाफ से, और उसके बाद धीरे धीरे पूरी स्पीड से जो वो की जा सकती हैं। नेक्स्ट इज द प्रोप्रियोसेटिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलाइजेशन टेक्निक। This technique method are used by advanced sports person. इसे हम PNF टेक्निक भी कहते हैं। इस टेक्निक का जो प्रयोग है वो एडवांस स्पोर्ट्स पर्सन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें जो है गेनिंग यानी कि वृद्धि करने के लिए किया जाता है। PNF involves the use of muscle contraction before the stretch in an attempt to achieve maximum muscle रिलैक्सेशन। इस टेक्निक के अंदर स्ट्रेचिंग से पहले जो है मसल्स का कंट्रैक्शन किया जाता है ताकि जो मसल्स को अधिक से अधिक रिलैक्सेशन किया जा सके। द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज फॉर द PNF टेक्निक के लिए जो है इस PNF टेक्निक के लिए जो फॉलोइंग प्रोसीजर है वो इस प्रकार से। द फर्स्ट इज द You move into the stretch position so that you may feel the stress relaxation. आप स्ट्रेचिंग वाली पोजीशन में आते हैं ताकि आप स्ट्रेच की जो उत्तेजना है या सेंसेशन को उत्तेजना कहा जाता है, सेंसेशन महसूस कर सकें। सेकेंड इज द योर पार्टनर होल्ड द लिम्ब इन दिस स्ट्रेचिंग पोजीशन। आपका पार्टनर इस स्ट्रेचिंग वाली जो पोजीशन में आपके लिम्ब को पकड़े रहता है, यानी कि आपके अंग जो हैं उनको पकड़े रहता है, लिम्बी अंग होता है। द थर्ड इज यू देन पुश अगेंस्ट योर पार्टनर बाय contracting the antagonist muscles for 6 to 10 सेकेंड एंड देन रिलैक्स। तब आप अपने पार्टनर के जो विरुद्ध है वो जो विरोधी मसल्स हैं उनको 6 to 10 सेकेंड तक कंट्रैक्शन के द्वारा पुश करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन योर पार्टनर एम्स टू रेजिस्ट इन एनी मूवमेंट ऑफ द लिम्ब। इस कंट्रैक्शन के दौरान आपका पार्टनर जो आपके अंग या लिम्ब की किसी भी प्रकार की गति के विरोध को जो है क्या करता है, वो लक्ष्य मूवमेंट को यानी कि लक्ष्य बनाता है, मूवमेंट के विरोध को एम बनाता है अर्थात उसका विरोध करता है। फोर्थ इज द योर पार्टनर देन मूव्स द लिम्ब फर्दर इनटू द स्ट्रेच अंटिल यू फील द स्ट्रेच सेंसेशन। आपका पार्टनर जो है लिम्ब को तब तक अधिक स्ट्रेच के लिए घुमाता है जब तक कि आप स्ट्रेचिंग की जो है सेंसेशन महसूस नहीं करते। द लास्ट इज देन अगेन go back to number 2 position to repeat the same procedure। इसी प्रोसीजर को दोहराने के लिए फिर से वापस नंबर 2 की पोजीशन में आ जाएं। रिपीट द होल प्रोसीजर फॉर 3 to 4 टाइम्स, और सारी जो है प्रोसीजर कम से कम 3 to 4 टाइम्स इसको रिपीट करें। फॉर गेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम PNF टेक्निक इज द मोस्ट appropriate method for increasing flexibility। कम से कम जो है टाइम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को प्राप्त करने के लिए PNF टेक्निक सबसे उचित जो है वो मेथड कहा जा सकता है जिसके माध्यम से फ्लेक्सिबिलिटी में इंक्रीजिंग की जा सकती है।